नमस्ते साथियों, फिल्म और सिल्वर स्क्रीन इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2025 में सिनेमा को क्या मिला है, बॉलीवुड को क्या मिला है, फिल्म इंडस्ट्री को क्या मिला है। तो आप आर्टिकल देख सकते हैं गूगल पर। बजट 2025-26 से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मांग, मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आगामी वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई अपेक्षाएं हैं। थिएटर में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मूवी टिकट्स पर लगने वाले टैक्स को कम करने की मांग कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या उम्मीद है और क्या मिला है। क्या उम्मीद है, क्या मिला है? तो भाई उम्मीद ये है कि फिल्म इंडस्ट्री की तो मांग थी कि भाई थिएटर में टिकट के दाम बहुत ज़्यादा हैं, ये टिकट के दाम कम होने चाहिए। और जो वर्तमान समय में सिनेमा टिकट पर 18% जीएसटी है, इसे इंडस्ट्री अब कम करने की मांग कर रही है ताकि थिएटर की ओर लोगों को आगे जोड़ा जाए। हम सभी जानते हैं कि सिनेमा बनाना बहुत कठिन काम है, उसे बाज़ार में बेचना उससे भी कठिन काम है। तो थिएटर और टीवी, डिजिटल, यही तीन जगह है जहाँ से निर्माताओं को, जिनके इन्वेस्टमेंट लगे होते हैं, उन्हें रिकवरी होती है। तो अगर उसमें टैक्सेस में कुछ अगर छूट हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको बताया आपको कि भाई क्या उम्मीद है कि टिकटों के दाम कम करने चाहिए। जीएसटी की दरों में टिकटों में कम हो जाएगा तो थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने जाएंगे। फिल्म लाइन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोग फिल्मों के शौकीन हैं, इंटरटेनमेंट है, फिल्में भी मनोरंजन का एक माध्यम है। तो इस मनोरंजन जगत को आगे बढ़ाने के लिए अगर नियमों में थोड़ी सी ढील दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो देखिए, लेकिन बजट की घोषणाओं में फिर इग्नोर हुआ बॉलीवुड, यानी कोई खास इसमें नहीं हुआ है, कोई खास घोषणाएं नहीं हुई है। तो बजट में इंटरटेनमेंट वर्क पर ध्यान नहीं देने को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। बजट में कभी नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस, हमारी समस्याएं सुने वित्त मंत्री जी। क्यों कि भाई कोरोना के बाद से थोड़ा सा क्या हो गया है कि थिएटर की बजाय ऑनलाइन डिजिटल क्रांति में कहूँगा इसको, और सिनेमा जगत पे थिएटर पे सर्जिकल स्ट्राइक कहूँगा। ओटीटी का बढ़ता जो चलन है, ये बढ़ता चलन सिनेमा में थिएटर पर ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, इसे कम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। तो अब सिनेमा थिएटर जो इंडस्ट्री है, इस पर खतरा मंडरा रहा है। तो अगर थोड़ा सा टैक्स में कमी कर देंगे, टिकटें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, खान पान थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तब क्या होगा, लोग ज़्यादा सिनेमा हॉल में देखने जाएंगे। और आज तो हम किसी भी मॉल में चले जाइए तो वहाँ पर तो आपको हर चीज़ है, मॉल में ही सिनेमा हॉल है। तो यानी अगर कोई शॉपिंग करने जाएगा और टिकटों के दाम कम रहेंगे तो मूवी भी देख लेगा, वहाँ फूड्स के प्राइस कम रहेंगे तो खा भी लेगा। यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी बहुत ज़्यादा बदलाव फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं मिला है, नहीं मिला है। ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, आगे के बजट में हम तो यही अपील करेंगे कि आगे के बजट में थिएटर को जीवित रखिए। सिनेमा थिएटर से ही आगे बढ़ा है। बहुत जब से इंडस्ट्री बनी है, फिल्में थिएटर पर आई, थिएटर से टीवी पर आई, टीवी से यूट्यूब पर आई, यूट्यूब से अब डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आई हुई हैं। सिनेमा तो जीवित रहा है तो थिएटर से जीवित रहा है। थिएटर को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। सिनेमा से जुड़े लोगों को, जो लोकसभा में पहुँचे हैं, जो विधानसभा में हैं, जो राज्यसभा में हैं, इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि मल्टीप्लेक्स के टिकटों के दाम, वहाँ खाने पीने की चीज़ों के दाम में अगर छूट मिल जाएगी तो वो सस्ती हो जाएंगी। और जब वो सस्ती हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फिल्में देखने पहुँचेंगे, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को लाभ प्राप्त होगा। बजट 2025 में कुछ ज़्यादा नहीं है कि इस पर बात किया जाए, लेकिन हम अपने चैनल पर हर बजट में सिनेमा को क्या मिला है,
फिल्म इंडस्ट्री को क्या मिला है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुआ। नमस्ते साथियों।